हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन एक्चुअल फैक्ट्स चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बड़ी आसान और सरल शब्दों में हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है कॉनकेव मिरर का। The principal focus of a concave mirror is the point on the principal axis of the mirror at which the ray of light incident on the mirror is in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. Actually meet on focus after the reflection from the mirror. What is the principal axis and focal length? देखो, प्रिंसिपल एक्सिस तो वो एक्सिस होता है जो किसी मिरर का एपर्चर को बीच, मतलब मिरर और एपर्चर जो होता है उसको एकदम सेंट्रल लाइन से जो लाइन पास करते हैं उसके सेंटर से, दैट इज कॉल्ड एज पोल। अब पोल को होते हुए और फोकस को होते हुए जो लाइन पास करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो हम लोगों को पता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज़ द मिरर का एपर्चर होता है और उसका जो सेंटर होता है पोल, और उसको मिलाने वाला जो फोकस होता है, जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है उसका जो सेंटर होता है, और उसका जो पोल का मिरर का जो पोल होता है उसको मिला देंगे, जो एक्सिस बनेगा उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। हम लोगों को जानना है व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे अगर चल रहा हो और वो जाके रे पे मिरर पे इंसिडेंट करे, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे मीट ऑन अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर रे चल रहा है और वो मिरर पर जाके इंसिडेंट करता है, और इंसिडेंट करने के बाद और रिफ्लेक्ट होता है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे वो जितने भी रे हैं वो मीट करते हैं, वो वही रे क्या कहलाता है, वही पॉइंट हम लोगों को कहलाता है प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। तो आप देख लो, ये पोल है, ये सेंटर है, और ये एक पॉइंट मैंने रख लिया एफ से फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, जिस पे ये सारे रे जो पैरेलल चल रहे होते हैं सेंट्रल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद मीट करते हैं। तो पोल जो है, पोल से इस एफ तक का दूरी, ये एफ मैंने अगर रख लिया तो दिस एफ इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। एफ इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। अब हम लोग देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the mirror at which the rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet on the focus after deflection from the mirror. That is the parallel to the principal axis, and after reflection from the convex mirror they get reflected out and they try to meet। मतलब अगर एक्चुअली अगर ये मिरर नहीं रहता तो ये मीट कहाँ करता है, फोकस पे। ये इसका लाइन यहाँ से मिला लेंगे तो दैट इज द फोकस। तो इसी को कहेंगे हम लोग क्या, प्रिंसिपल फोकस। सेम कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे कि जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे अगर लाइट मिरर पे इंसिडेंट करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे एक्चुअली मीट और ट्राई टू मीट ऑन अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस। एक्चुअली मीट करता है कॉनकेव मिरर में, और ट्राई टू मीट करता है क्या, अपियर टू मीट, और ट्राई टू मीट करता है कॉन्वेक्स मिरर में, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एक और बात है जो इसमें गौर करना है कि कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स the parallel rays, parallel beam of light actually। convex mirror diverge the parallel beam of light। आप दिखाते हैं कैसे, parallel beam of light falling on it, that's why it is called as क्या, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर करते हैं, डाइवर्जिंग मिरर।
कोई भी रे अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करता है, अगर वो पैरेलल है तो भी और पैरेलल नहीं है तो भी, तो वो वहाँ से रिफ्लेक्टेड आउट हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, हर जगह फैल जाता है। दैट्स वाई कॉनकेव मिरर जो है वो पैरेलल रे जो भी उस पर इंसिडेंट करता है उसको क्या करता है, डाइवर्स कर देता है। दैट्स वाई द कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज द साइंस कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। द स्फेरिकल मिरर, तो हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर कैसे क्या है, और उसको एक कार्डिजन प्लेन कार्डिजन कन्वेंशन से भी समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लेते हैं क्या क्या होता है। इस तरह का अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और एक इसके अंदर जो परपेंडिकुलर इनवर्ड हुआ वो होगा जेड एक्सिस, और परपेंडिकुलर अपवर्ड दैट इज जेड एक्स, दैट इज द जेड एक्स होगा एक्सिस। अब साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर हम लोग समझेंगे तो सबसे पहले पढ़ते क्या है, पहला लाइन है द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोल पी ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि हम बात किए, इसी को हम यहाँ पर मानेंगे। इस तरीके का मिरर कन्वेंशन लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर लिया है यहाँ पर, तो कॉनकेव मिरर लेंगे और यहाँ से इस तरह से करेंगे तो ये एक्स एक्सिस होगा, और इसका ओरिजिन जिसको यहाँ पर ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन हम यहाँ पर लेंगे पोल, जो जैसा इस डायग्राम में बताया गया है। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग लेंगे किस चीज़ को, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को। ये देखिए ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज टेकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, दैट इज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कहता है कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS के तरफ, जिधर से लाइट इंटर कर रहा है, लाइट जा रहा है वो कि मिरर के तरफ, उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव, उधर लेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे उधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जिधर से लाइट इंसिडेंट कर रहा है ऑन द मिरर। ठीक है, all distances parallel to the principal axis of the spherical mirror are measured from the pole of the mirror। कहता है कोई भी जितना भी हमको मेजरमेंट करना चाहिए, डिस्टेंस का दूरी मेजरमेंट करना हो या फिर इमेज का डिस्टेंस को दूरी करना, वो सब हम लोग कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब लाइट इस तरीके से आ रही है मिरर पे आके यहाँ पे गिरेगा, तो ये डायरेक्शन की तरफ है, लाइट के डायरेक्शन की तरफ जितना भी ऑब्जेक्ट है वो चाहे जो भी हो वो हम क्या लेंगे, जितना भी डिस्टेंसेज है उसको लेंगे पॉजिटिव। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। जितना भी डिस्टेंस है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है वो तो लाइट के डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लाइट का अपोजिट डायरेक्शन में तो यू को क्या लेंगे, यू जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे मेजरमेंट करते हैं, यू से, उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि लाइट का इधर जा रहा है और इसका हम डिस्टेंस अगर हम यहाँ से यहाँ कर दें तो इधर जा रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू का डायरेक्शन किस में लेंगे, यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सब मैं बताऊँगा आपको। और चौथा देखा जा रहा है द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। अगर इसके अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, जैसे कि डिस्टेंस का दूरी अगर हम यहाँ से बढ़ा के यहाँ ले आए तो डिस्टेंस का दूरी बढ़ा और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो किसका डिस्टेंस का किस चीज़ में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा। हाइट इज टेकन अपवर्ड, अगर एक्स एक्सिस के मतलब ये परपेंडिकुलर ये प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग तो वो लेंगे पॉजिटिव, और हाइट अगर हम डाउनवर्ड ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो लेंगे नेगेटिव। तो ये है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पहले इमेज ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, फिर उसके बाद स्फेरिकल मिरर जैसे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर पे क्या क्या कैसे कैसे लाइट रखते हैं, तो कौन कौन सा इमेज कहाँ कहाँ बनता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए देखते रहो एक्चुअल फैक्ट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।